हे गाइस, दिस इज़ टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी स्टेनोग्राफर का 2019 का, जो कि आने वाले दिसंबर मंथ में होने वाला है, उसे एक ही बार में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने DSSB का जो 10 ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया हुआ है, और इसकी ज्वाइनिंग अभी दिसंबर या जनवरी में तक आ जाएगी। और एसएससी स्टेनोग्राफर जो 2018 का है उसमें 157 मार्क्स है। इसके अंदर भी मेरे को कोई सी पोस्ट मिल सकती है, बाकी अभी फाइनल रिजल्ट आना इसका बाकी है। और एसएससी सीजीएल 2019 का जो प्री हुआ है इसमें मेरे 185 है आउट ऑफ 200 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें बात करेंगे जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके अंदर आती है रीजनिंग और जीके एंड इंग्लिश। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50 मार्क्स के होते, ये 50 क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश के होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो ये 50-50 मार्क्स के होते हैं, तो ओवरऑल ये 200 का हो जाता है, 200 मार्क्स का। तो इसमें पर्टिकुलर हम बात करेंगे तो कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो रीजनिंग के लिए आप कोई सा भी एक यूट्यूब चैनल या फिर आप बुक से फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता हो, और उससे सबसे पहले अपना बेसिक कवर कीजिए। और जैसे ही बेसिक कवर हो जाएगा तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सारे लगा दिए जो कि अभी रिसेंटली हुए 2018 वाले और 2017 वाले एसएससी के, तो भी इनफ होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 30 डेज बचे अगर अप्रोक्स देखा जाए तो, 5-6 दिन हटा दिए जाए तो सिर्फ अगर इतना भी कर लेंगे तो 50 में से 45 तक स्कोर ईजिली हो जाएगा। तो बस इसमें आप बेसिक सबसे पहले कवर करो किसी भी यूट्यूब चैनल से, या फिर अगर मेरे पे टाइम मिला तो मैं करवा दूंगा, या फिर आप किसी भी अच्छे से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर करना है, ये मस्ट है, बिल्कुल इन्हें करना। और तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जीके में, जीके एक बहुत बड़ा, वैसे तो वास्ट टॉपिक है सब, लेकिन सबसे पहले आप कर सकते हैं करंट अफेयर, और इसके बाद आप कवर कर सकते हैं स्टैटिक जीके। क्योंकि अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है वो लगभग 8 से 10 तक पूछे जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जो कि जिसमें जीके 50 मार्क्स की आ रही है। और फिर आ जाते हैं जो बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, जितने भी बाकी सारे टॉपिक बच जाते हैं। तो इसके अंदर आप करंट अफेयर के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, डेली या फिर जो मंथली आते हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके मैं वीडियो डाल दूंगा। और स्टैटिक जीके के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली उन्हीं में से आता है। या फिर जो लूसेंट की बुक होती है उसका लास्ट का पेज जो मिसलीनियस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर सकते हैं। लूसेंट की जो आती है उसके अंदर जो लास्ट में मिसलीनियस पोर्शन होता है उसमें से, जैसे फर्स्ट इन मैन इंडिया में और फर्स्ट इन फीमेल, तो इस तरीके के क्वेश्चन। और जो बाकी टॉपिक हो जाते हैं जैसे हिस्ट्री हो गई और पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, उनके लिए आप एक बुक है उसे फॉलो कर सकते हैं। वेट मिनट। तो उनके लिए आप अरिहंत की जो बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये एक छोटी बुक आती है जो कि 25 या 30 रुपए की मिल जाएगी। और अगर आप इंग्लिश में लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप हिंदी से भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इस बुक को आप 2-3 बार रीड कर लेना, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 डेज़ ही है अगर अप्रोक्स मान के चलते हैं तो। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा। एंड अब आ जाते हैं मेन सेक्शन इंग्लिश की, क्योंकि ये आती है 100 मार्क्स और लगभग 50% कवर कर लेगी है। सो इसके अंदर जो आ जाते हैं वो मोस्टली, इसके लिए मैं अलग पेज से बताता हूँ। वेट। तो इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हो जाती है वोकेबलरी, फिर ग्रामर पोर्शन, एंड देन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए तो अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकेबलरी कर ले तो ही बहुत है, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी। तो उसके लिए या तो आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं। ब्लैक बुक एक मार्केट में आती है, वो ब्लैक बुक नाम से ही है। उसके अंदर जो अभी तक एसएससी में जितनी वोकेबलरी है प्रीवियस ईयर की वो सारी दी हुई है। या फिर आप क्यू मैथ्स की साइट पे, क्यू मैथ्स की साइट पे जाके वो 4 पीडीएफ है, तो वो है एंटोनिम,
सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। वैसे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आप ये करोगे तो ये सिनोनिम और एंटोनिम में बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। एंड और मोस्टली जितनी वोकेबलरी आती है, मान लो अगर 15 या 12 वोकेबलरी भी आ रही है तो उसमें से 8 और 9 तो सारी रिपीटेड होंगी, और जो बाकी बचती है ना वो बिल्कुल बेसिक पे पूछते हैं तो मेनली आप 8 से 9 कवर कर सकते हो इजिली अगर प्रीवियस ईयर कर लिया तो। एंड देन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब। इन दोनों के लिए आप प्लेन टू पैरामाउंट बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर फिक्स प्रीपोजिशन तो मिलेगी वॉल्यूम 1 में, और फ्रेजल वर्ब मिलेगी वॉल्यूम 2 में। या अगर आपके पास ये बुक नहीं है प्लेन टू पैरामाउंट, तो आप एसपी बक्सी की बुक को ही फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों चैप्टर के लिए, फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब के लिए। तो अगर आप इतना कर लेते हैं इंग्लिश में तो आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और अभी 30 दिन है, जितना आपसे हो सके सिर्फ उतना कर लीजिएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगी, जो मतलब बार बार पेपर में प्रीवियस पेपर आती है, जैसे कि कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर, इस तरीके से जो मतलब बार बार बहुत रिपीटेड है पेपर में, तो वो मैं करा भी दूंगा या फिर बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आ रही थी ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन के लिए प्लेन टू पैरामाउंट बुक जो नीतू मैम की है वो बहुत सही बुक है, उससे आप अपनी कवर कर सकते हो प्लेन टू पैरामाउंट। और बाकी अगर ये आपको जल्दी करना है या और आपके पास टाइम नहीं है किसी भी वीडियो देखने के लिए, तो आप इस बुक को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा और मेरे पास टाइम हो तो मैं बिल्कुल वीडियो बना के डाल दूंगा, आपकी हेल्प हो जाएगी जो आने वाला एग्ज़ाम है। एंड रीडिंग को और बाकी प्रीवियस ईयर के जो जितनी भी प्रैक्टिस सेट है उन्हें ज़रूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो लगभग हर जितने भी है, ये जीके हो गया और रीजनिंग और इंग्लिश, ये सब के लिए मस्ट है। अगर प्रीवियस ईयर कर लिया तो लगभग 30 to 40% कवर हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर कर लिया तो अगर हम तैयारी कर लेते हैं, तैयारी लगभग 60 to 70% रोल निभाती है इसके अंदर तैयारी में। बाकी जो मेन जो बचता है वो एक तो मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ज़रूर करने हैं। अब बात है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, कितनी बन सकती है अंडरस्टैंडिंग रीडिंग करके। बाकी अभी आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि 30 डेज है, तो रीडिंग आप कुछ करो ही ना तो ठीक रहेगा। जैसे बहुत से लोग न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाएंगे अब, या फिर नॉवल पढ़ने बैठ जाएंगे, अभी कोई टाइम नहीं है। तो जितने भी जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो उसके अंदर जो भी पैसेज आएंगे, और मेन बात इसके अंदर जो पैसेज आते हैं और क्लोज टेस्ट, वो लगभग 25 नंबर के आ जाते हैं। तो या तो 3 पैसेज आ जाएंगे या फिर 2 क्लोज टेस्ट, इस तरीके से ये चेंज होता रहता है, लेकिन 25 मार्क्स तक आ जाते हैं इसके अंदर क्लोज टेस्ट और पैसेज में। तो इसमें तो आप जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे, और प्रीवियस ईयर के लिए इस पर वो MB पब्लिकेशन की एक बुक आती है इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर, तो उसे आप फॉलो कर सकते हो। तो उसके अंदर जो पैसेज और क्लोज टेस्ट आएंगे बस उसी की प्रैक्टिस कर लो बार बार जितनी कर सकते हो। और उसको अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से करने। और जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो बहुत से तो फिक्स प्रीपोजिशन से ही सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एब्स्टीमियस, इसके बाद हमेशा इन ही आएगा। तो बहुत सारी प्रीपोजिशन फिक्स है कि इनके बाद कौन से वर्ड आएंगे। तो अगर आपने ये भी कर लिया तो बहुत हेल्पफुल होगी ये आपके लिए। सो अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया, ये इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ये तीनों सेक्शन कैसे कवर करने हैं, वोकैबुलरी को प्रीवियस ईयर से करना है। जो ब्लैक बुक है, अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं क्यूमैथ की साइट पर जाके। अगर आपको इससे नहीं करना तो सिर्फ प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन है इसमें, तो आप इसे भी कर सकते हो। ग्रामर के लिए प्लेन टू पैरामाउंट को फॉलो कर लो, और अगर मेरे पे टाइम मिलेगा तो हम इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे इसके ग्रामर के, वोकैबुलरी के और ये जीके और ये रीजनिंग के लिए, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। बाकी अब बस प्रैक्टिस करते रहो। सो ऑल द बेस्ट। जितनी भी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो, बस आपके पास लास्ट के 30 डेज ही है, आप मान के चलो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।